जरूरत पड़ेगा तो ये हमारा तमाम पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान सर पर कफन बांध के निकलेगा, लेकिन इसको हम बिल में पास नहीं होने देंगे, हरगिज नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हम लोग को मर मिट जाए कहना पड़े। भारत सरकार से यही कहना है कि मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित पश्चिम चंपारण जिला में भी वक्फ बिल का चौतरफा विरोध जारी है। लिहाजा गांव से लेकर शहर तक के मुसलमान वक्फ बिल मंजूर नहीं होने को लेकर अब मर मिटने को भी तैयार हैं। दरअसल भारत में वक्फ बिल संशोधन की कवायद तेज है, लिहाजा मुस्लिम समुदाय की ओर से वक्फ बिल का चौतरफा विरोध किया जा रहा है। मुस्लिम समाज के लोगों की माने तो वक्फ अल्लाह और रसूल से जुड़ी हुई इदारा है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों के पिता, दादा और पुरखों की संपत्ति निहित है। लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार इसे हड़पना चाहती है। यही वजह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारत शरिया की संयुक्त अपील का वाल्मीकि नगर, रामनगर और बगहा समेत शास्त्री नगर, रत्नमाला, मस्तान टोला के अलावा गंडक पार, भीता और मधुबनी, पीपा रसी के साथ ठकराहा व नरवल बोरवल में इसका व्यापक असर देखा जा रहा है, जहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने हाथों में काला बिल्ला लगाकर मस्जिदों में रमजान के आखिरी जुम्मे अलविदा की नमाज अदा की। इस दौरान मस्जिदों के बाहर और भीतर भारी गहमा गहमी रही, जबकि हाथों में तख्तियां लेकर मस्जिदों के बाहर शहर से लेकर गाँव तक अल्पसंख्यक वक्फ बिल का विरोध करते नजर आए। पश्चिमी चंपारण बिहार एक ऐसा स्थान जहां के लोग अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ी संपत्तियों की रक्षा के लिए एकजुट हो रहे हैं। ये सिर्फ एक विरोध नहीं है, बल्कि ये उन अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है जो उन्हें उनके पूर्वजों से मिली है। देश भर के मुस्लिम समुदाय के लोग वक्फ बिल के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। उनका कहना है कि ये बिल उनके धार्मिक स्वतंत्रता और उनके अधिकारों पर हमला है। राजनीतिक दलों से लेकर आम लोगों तक हर वर्ग इस मामले में अपनी आवाज उठा रहा है। यहाँ तक कि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस जैसे बड़े दल भी इस विरोध में शामिल। रमजान के आखिरी जुम्मा के यानी अलविदा के दिन हम तमाम मुसलमान भाई यहाँ खड़े हैं। वक्फ बिल के विरोध में हम लोग एहतजाज कर रहे हैं। ये हमारे बाप दादा पुरखों की जायदाद है और हम सरकार को इसको हड़पने नहीं देंगे, कि जो है कि इसलिए हम लोग सब कटिबद्ध है। आज हम लोग काला बिल्ला लगा के है, कभी जरूरत पड़ेगा तो ये हमारा तमाम पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान सर पर कफन बांध के निकलेगा, लेकिन इसको हम बिल में पास नहीं होने देंगे, हरगिज नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हम लोग को मर मिट जाए कहना पड़े। हम अपने दीन को खतरे में नहीं लाएंगे, ये हमारे दीन की विरासत है। जैसा कि इमाम साहब ने कहा कि हमारे दीन की विरासत है और हम इससे लेकर रहेंगे। जैसे अंग्रेजों के ज़माने में हम लोग कहते कि आज़ादी हमारा हक है, हम इसको लेकर रहेंगे, वैसे आज हम यह ऐलान कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जायदाद जितनी है वो हमारा वरासी हक है, हम इसको लेकर रहेंगे। हमारे अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जुड़ा हुआ चीज़ है वक्फ। तो भारत सरकार जो है हमारे वक्फ की जायदाद को कब्जा करना चाहता है और उसको जो है हड़पना चाहता है। जैसे हमारा मदरसा हुआ, हमारा मस्जिद हुआ और हमारी खानकाएँ हुई, हमारा कब्रिस्तान हुआ, तो हम लोग गांधीवादी तरीके से इमारत शरिया के कहने पर आज हम लोग अलविदा के दिन और हम लोग जो है काला पट्टा लगा के हम लोग इस बिल के विरोध में खड़े हैं गांधीवादी तरीका से। और हम लोगों को भारत सरकार से यही कहना है कि मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मठ की जमीन हो या वक्फ की जमीन हो, ये संविधान में निहित है और संविधान ने अधिकार दिया है और उसी संविधान के अधिकार के तहत हम लोग भारत सरकार के इस कानून के विरोध में। मेरा नाम तबरेज आलम हुआ और मैं जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से हूँ। आज जो वक्फ बिल संशोधन हम लोगों पर थोपा जा रहा है वो हमारे मुस्लिम समाज के हक को मारा जा रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वक्फ की संपत्ति हमारी है और जो पहले से कानून चला आ रहा था वो सही था। नया कानून हम लोगों के ऊपर हमारी ऊपर साजिश करके हम लोगों को संपत्ति को छीनने का नया एजेंडा बनाया जा रहा है। हम लोग इसका बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं। ये वक्फ तरमीमी बिल एक्ट 2024 की मुखालफत की जा रही है। पूरे हिंदुस्तान में जो ये सरकार कानून ला रही है जिससे इख्तलाफ, इंतशार और आपसी तनाज़ुर पैदा होगा। ये हर धर्म के अंदर जो हमारे आइन के अंदर जो आज़ादी है और जो हमारे आइन में जो सबको जो हिस्सा है और जो सबका हक है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। उसके खिलाफ ये
सरकार कानून लाना चाह रही है और इससे पहले भी बहुत सारे कानून ला चुकी है। इसलिए ये सभी लोग मिल करके ये इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं और सभी लोग इसीलिए जमा हुए हैं ताकि ये सरकार बिल को वापस करे और किसी हाल में इस बिल को पास नहीं किया जाएगा। उसके लिए जो भी है सभी लोग ये जिद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों का ये विरोध अब सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा नहीं बल्कि एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन बन चुका है। उनका विश्वास है कि अगर ये बिल पास हो गया तो न केवल उनकी संपत्तियां छीन ली जाएगी बल्कि उनके धार्मिक अधिकारों पर भी आंच आएगी। यह आंदोलन अब केवल एक राज्य या एक समुदाय का नहीं बल्कि पूरे देश का सवाल बन चुका है। इस खबर में बस इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस बिहार झारखंड।